नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर बार लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आज की इस भागदौड़ में हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी की जॉब नहीं लगती, व्यापार में परेशानी आती है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती किसी का। आज आपको गोमती चक्र के बारे में बताएंगे कि कैसे गोमती चक्र के सही उपयोग से आप अपनी परेशानियां खत्म कर सकते हैं। और इसी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए तो देर किस बात की, जानते हैं पंडित जी से गोमती चक्र के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो कि हमें बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं। ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य जो है वो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि आप परेशानियों का सामना करें। तो कुछ परेशानियां तो स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ समस्याओं के निदान के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। तंत्र शास्त्र के माध्यम से जीवन की कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गोमती चक्र एक ऐसा पत्थर है जिसका उपयोग दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए किया जाता है। बहुत ही साधारण सा दिखने वाला पत्थर है, बहुत कम कीमत में उपलब्ध होने वाला पत्थर है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत प्रभावशाली है। गोमती चक्र की जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु के चक्र से उस समय हुई जब देव और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, और वो पृथ्वी जो है उनके भयंकर रगड़ से, गर्जना से वो बहुत परेशान हो गई। रोती बिलखती गाय के रूप में, गौ माता के रूप में भगवान विष्णु की शरण में गई। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से समुद्र में ऐसी भयंकर चक्रवाती गोलाकार तरंग उत्पन्न किया कि मंदराचल उसी में फंसकर अत्यंत तीव्र गति से पृथ्वी से ऊपर उठकर घूमने लगा। इस चक्र को ही, चूंकि पृथ्वी से ऊपर उठ के घूम रहा था, तो इस चक्र को ही भंवर कहा गया। देखा होगा, भंवर आ रहा है, समुद्र में भी भंवर आ रहा है, कितना तेजी से चलता है। बड़े बड़े युद्धपोत जो हैं वो उस भंवर में फंसकर डूब जाते हैं। इस भयंकर वेग से मंदराचल के निचले स्तर से अनेक पत्थर जो है वो लावा बनकर बाहर निकलने लगे, छिटकने लगे। अनेक मणियां, बहुमूल्य धातुएं तथा अन्य वस्तुएं जैसे शंख इत्यादि भी उसमें से छिटककर बाहर गिरने लगे। कुछ अति कीमती रत्न, पत्थर आदि घर्षण से पिघल तो गए, किंतु ऊपर पानी की सतह पर आते ही वो ठंडे पड़ने लगे। जो उस भंवर की जो गति थी, तेज गति थी, उसके कारण गोल रूप लेते चले गए और उनकी संख्या धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो भंवर जो है वो हल्का पड़ने लगा और अंत में समुद्र मंथन को रोकना पड़ा। वरुण यानी जल के निचले सतह पेंदे और गौ रूप धारणी माथा पृथ्वी के ऊपरी सतह के मध्यवर्ती रत्न धातु आदि जो है वो गोमृत्तिका या गोमिट्टी या गोमती चक्र के नाम से जाना गया। ये इसकी उत्पत्ति की कहानी है। रहस्य विज्ञान के जो प्रवर्तक हैं वरुण देव, उनके घर्षण में रासायनिक संयोग के कारण इसके अंदर शक्तिशाली अति विचित्र शक्तियों का समावेश हो गया और गौ माता पृथ्वी के आशीर्वाद से इसमें धन संपदा इत्यादि प्रदान करने की शक्तियां भी समाविष्ट हो गई। एक छोटा सा पत्थर अत्यंत शक्तिशाली उग्र रासायनिक प्रभाव वाले जल से उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थ है। सेल्फ मेड है, कोई मशीन से बनाया नहीं जाता इसको।
जिसके नियम से और जिसके लिए उपयुक्त है वो प्रयोग करे तो अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार की बाधाएं, दुर्भाग्य निश्चित तौर पे इन सभी समस्याओं से, चाहे वो आपकी आर्थिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, सभी समस्याओं से एक गोमती चक्र आपको निजात दिला सकता है, आपको मुक्ति दिला सकता है। पंडित जी, ये तो अभी आपने हमें बताया कि गोमती चक्र की उत्पत्ति कैसे हुई। अब गोमती चक्र के क्या क्या उपयोग होते हैं वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। गोमती चक्र के विभिन्न उपयोग हैं। मानसिक शांति, जो आजकल किसी के पास नहीं है। रोग, जो आजकल हर किसी के पास है। भय, डर, ये भी हर किसी के पास है। तो मानसिक शांति दिलवाता है, रोग और भय से मुक्ति दिलवाता है, और दरिद्रता से मुक्ति। किसको नहीं चाहिए धन, लेकिन ये दरिद्रता है जो पीछा ही नहीं छोड़ती। तो दरिद्रता से मुक्ति दिलाने के लिए गोमती चक्र का उपयोग करें। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत देने वाले, बड़े से बड़े वकील जो नहीं कर सके, वो एक गोमती चक्र आपको राहत दे सकता है। भूत प्रेत बाधा, शत्रु पीड़ा, इन सब से मुक्ति दिलाता है। निसंतान दंपतियों को सालों बीत गए लेकिन संतान नहीं हो रही है, मेडिकल साइंस के हिसाब से बिल्कुल फिट है या अनफिट भी हैं, लेकिन एक गोमती चक्र वर्षों से सूनी गोद को भरने में सक्षम है। धन संचय में तो इसकी जो सिद्धि है उसके विषय में अनेकों उदाहरण देखे गए हैं। दीपावली जैसे त्योहार पे गोमती चक्र की पूजा करना, उसको तिजोरी में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ जगह ये बताया शास्त्रों में कि गोमती चक्र स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि एक चक्र होता है। आपकी स्किन पे भी अक्सर देखा होगा आपने, हमारे शो में जो डेली शो होता है उसमें भी ऊपर गोमती चक्र के पेंडेंट बने हुए हैं, उसमें चक्र बना होता है। जैसे विष्णु का चक्र होता है वैसे चक्र बना हुआ होता है। तो ये जो चक्र है ये स्वयं सिद्ध है। कुछ जगह उसकी सिद्धि के भी निर्देश मिलते हैं, जैसे होली हुई, दीपावली हुई, नवरात्रि आदि जो प्रमुख त्योहार हैं उन पे गोमती चक्र की विशेष पूजा की जाती है। ग्रहण या अमावस्या भी महत्वपूर्ण और सिद्धिदायक माने जाते हैं। अन्य जो विभिन्न मुहूर्त होते हैं उनके अवसर पर भी इनकी पूजा लाभदायक मानी जाती है। जैसे गुरु पुष्य नक्षत्र हुआ, सर्व सिद्धि योग हुआ, सर्वार्थ सिद्धि योग हुआ, रवि पुष्य नक्षत्र हुआ। ऐसे शुभ नक्षत्रों पर इनकी पूजा करने से निश्चित तौर पे, और उसको पूजा करके घर में रखने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। दुकान में व्यापार में रखने पर निश्चित तौर पे लाभ बना रहता है, प्रॉफिट बना रहता है। और खासकर मारण हुआ, सम्मोहन हुआ, वशीकरण हुआ, स्तंभन हुआ, उच्चाटन हुआ, ऐसे प्रयोगों में व्यापार वृद्धि में अचल स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, शत्रु भय पीड़ा दूर करने के लिए, शरीर की व्याधि को दूर करने के लिए, गंभीर से गंभीर बीमारियों को दूर करने के लिए, दुस्वप्न, जिनको बहुत खराब स्वप्न आते हों, ऐसी जो समस्या हैं इसमें इसका प्रयोग बहुत प्रभावी देखा गया। और अभी तो जो नवरात्रा निकली है उसमें मैंने स्वयं एक बहुत छोटी सी बच्ची, 10 साल की बच्ची के ऊपर मैंने ये गोमती चक्र का प्रयोग किया। वो जो बच्ची है वो डेंगू से पीड़ित थी, और उसकी जो पल्स रेट, प्लेट रेट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो प्लेट रेट है वो मात्र 2000 रह गए। जयपुर के लगभग सभी हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये कह दिया कि 2 घंटे से ज़्यादा की ये बच्ची मेहमान नहीं है, इसको आप घर ले जाइए और जो भी इसकी इच्छा है उसको पूरा करिए। नवरात्रि चल रही थी, मैं माता जी के मंदिर में बैठा हुआ था, मौन व्रत मेरे रहता है। उस बच्ची को हमारे पास मंदिर में लेके आए, उसके कुंडली की भी विवेचना करी और माता जी से ध्यान में संपर्क भी किया। उसी वक्त मैंने गोमती चक्र का पेंडेंट उस बच्ची को पहना दिया।
आज 25 दिन हो चुके हैं, डॉक्टरों के हिसाब से 2 घंटे से ज़्यादा की वो बच्ची मेहमान नहीं है। उसको कब से डेंगू से पीड़ित थी। आज भी उसकी प्लेटलेट 2000 से 7000 पहुंची है, उससे ऊपर जा ही नहीं रही, लेकिन वो जीवित है क्योंकि वो रोज माता जी के मंदिर में आती, रोज माँ को अपने भजनों से जो है वो मुक्त करती है। तो गोमती चक्र का प्रभाव जो है वो मैंने देखा है। और जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वहां जीवन है, वहां शक्ति है। कम खर्चों के प्रयोग से, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सब लोगों को यह बताने का प्रयास करता हूं कि कम खर्चों के उपायों से, पंडितों के पास जाओ, फला पूजा कराओ, फला ढीका कराओ, 50,000 लाख रुपए का बिल ऐसे बना देते हैं जैसे दुकानदार बनाते हैं। पर मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि मैं आपको घर के उपाय बताऊं, जिनसे कि आप अपने विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा सकें। तो अभिमंत्रित यदि आप कर दे गोमती चक्र को, तो उसका प्रभाव 100 गुना तक ज्यादा बढ़ जाता है। तो पंडित जी, ये तो आपने बताया कि गोमती चक्र कितना उपयोगी है हमारे लिए। आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह उसका प्रयोग किया जाए कि जिससे कि जो समस्याएं हैं उनका आसानी से निदान किया जा सके। जी बिल्कुल। तो आज मैं आपको एक ऐसी दुर्लभ और चमत्कारिक वस्तु के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप अपने जीवन में उपयोग करके अनेक प्रकार की समस्याओं से निजात पाकर सुखद जीवन जी सकते हैं, समृद्धिदायक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो वो दुर्लभ और चमत्कारिक वस्तु है गोमती चक्र, जो आपके जीवन के सारे दुखों को दूर करके खुशियों से भर सकती है। आइए जानते हैं कि गोमती चक्र का किस प्रकार से प्रयोग करके आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। लिखते जाइएगा, कागज पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको आने वाले त्योहार में गोमती चक्र का बहुत ही विशेष उपयोग बताने जा रहा हूं। और मेरा दावा है आप गोमती चक्र का प्रयोग करेंगे तो आपकी चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे प्रथम जो बता रहा हूं वो है, यदि किसी व्यक्ति को या बच्चे को बार बार नजर लग जाती हो। एक नजर एक ऐसी चीज है, हम लोग ये मानते हैं दृष्टि दोष, बहुत आसानी से लगने वाली चीज। आप थोड़ा सा अच्छा पहन लो, उठ लो, बैठ लो, कलयुग है, नजर लग जाती। तो कैसे दूर करें बुरी नजर को? सामने वाले को हम कुछ कह तो सकते नहीं और ये भी नहीं पता कर सकते कि किसकी नजर लग रही। माँ की बेटे को लग जाती क्योंकि उस नजर में मोह होता है, प्यार होता है, अफेक्शन होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को या बच्चे को बार बार नजर लगती हो, तो ऐसे व्यक्ति को 3 गोमती चक्र लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतार के या घुमा के कहीं घर से बाहर चले जाइए, कोई निर्जन स्थान हो, गार्डन वगैरह हो, वहाँ पे जाके पूरब या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और अपने ऊपर से 7 बार घुमा के या ऊपर से नीचे ऐसे वार के और फिर उनको 3 गोमती चक्र को पीछे फेंक दें और सीधे चले जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। निश्चित तौर पे इस क्रिया को वंस इन ए मंथ यदि करें या 6 महीने में 1 बार करें, 3 महीने में 1 बार करें, कभी भी नजर दोष, दृष्टि दोष, टोना टोटका, तंत्र मंत्र आपके ऊपर असर नहीं करेगा। सरल सा उपाय है। दूसरा, यदि आपको रेगुलर फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे हैं, अक्सर ये तो एक आम समस्या, आर्थिक हानि उठानी पड़ रही, नुकसान होता है पैसों का, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों का हल्दी से तिलक करें और शंकर जी का ध्यान करके पीले कपड़े में बांधकर पूरे घर में घुमाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। निश्चित तौर पे आपके घर की जो दरिद्रता है वो आपसे दूर जाएगी। आपके घर का, आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वो आपसे दूर जाएगा और कुछ ही समय में आपको लाभ मिलने लगेगा। तीसरा, यदि आपका बच्चा बहुत जल्दी डर जाता है, रात में अचानक उठ जाता है,
रोने लगता है, भूत प्रेत दिखते हैं। तो कोई भी शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार हो, उस दिन अभिमंत्रित गोमती चक्र पर हनुमान जी महाराज के कई मंदिर में चले जाइएगा। वहां से दाएं कंधे का सिंदूर लेकर, कंधे का लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, दाएं कंधे का सिंदूर लेकर उस पे गोमती चक्र में उसका तिलक लगा दीजिएगा और फिर उससे किसी लाल कपड़े में गोमती चक्र को बांधकर बच्चे के गले में डाल दीजिए। उसका जो डरना है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। चौथा, यदि आपके व्यवसाय को, आपको लगता हो कि आपके बिजनेस को किसी की नजर लग गई है, कल तक तो रोज ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, पर आज तो कुछ भी नहीं है, आते हैं देखते चले जाते हैं, पड़ोसी दुकानदार की नजर लग गई आपको, तो 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र और 3 छोटे नारियल को पूजा करने के पश्चात में पीले कपड़े में बांधकर मुख्य द्वार पर लटका दीजिए, एंट्रेंस में, जहां से कस्टमर एंटर करें। निश्चित तौर पे इसके बाद आपके व्यवसाय में, आपके व्यापार में कभी नजर नहीं लगेगी। 5वां, यदि आपके हाथों से खर्च बहुत अधिक होता हो, ये भी एक बड़ी समस्या है। कमाते हैं और हाथ इतना खुला है कि आज पर्स में 1000 रुपए डाले तो 1000 रुपए शाम तक नहीं टिकेंगे, खर्च हो जाएंगे। तो प्रथम शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को 11 अभिमंत्रित गोमती चक्रों को छोटे छोटे से मिलते हैं बाजार में, पीले कपड़े पर रखकर मां लक्ष्मी का स्मरण करके विधिवत पूजन करें। दूसरे दिन उनमें से 4 गोमती चक्र उठाकर घर के चारों कोनों में एक एक दबा दीजिए, या जगह नहीं हो दबाने की तो रख दीजिए चारों कोनों में, और 3 गोमती चक्र को लाल वस्त्र में बांधकर धन के स्थान पर, तिजोरी के स्थान पर रख दें। फिर बच्चे 3 जो चक्र हैं उनको पूजा स्थल में रख दें और शेष बचा हुआ 1 चक्र को किसी मंदिर में अपनी समस्या, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उसके निवेदन के साथ भगवान को अर्पण कर दें। देखिएगा कितना लाभ आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। आज हम गोमती चक्र के बारे में बात कर रहे थे और कुछ उपाय भी जाने हमने ब्रेक से पहले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से कुछ और उपाय भी जान लेते हैं गोमती चक्र के। बिल्कुल, व्यापार वृद्धि उपाय शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये गोमती चक्र दिखाता हूं। ये गोमती चक्र है, ये इसका पेंडेंट बना हुआ है। यदि आप चाहें तो उसको गले में भी धारण कर सकते हैं, पेंडेंट बना के इस रूप से कि ये जो चक्र जो आपको दिख रहा हो, वो जो चक्र है ये सामने की तरफ रहता है और इसका जो पिछला हिस्सा, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ रहेगा। ये एक ऐसा गोमती चक्र है, किसी भी तरह घात, एक्सीडेंटल योग, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, ये आने वाली घात को अपने ऊपर लेता है यदि आपने इसको गले में धारण कर रखा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इंटरव्यू में जा रहे हैं, गोमती चक्र पहन के जाइए, देखिए सक्सेस मिलेगी। एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, गोमती चक्र पहन के जाइए, देखिए आप रिटर्न में पास होंगे, इंटरव्यू में पास होंगे। नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आप पास होंगे, सक्सेस मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। पावर है, सेल्फ मेड है, शक्ति है इसके अंदर। तो ये गोमती चक्र, इसको हम गोमती चक्र कहते हैं। ये इसका पीछे का हिस्सा है, उभरा हुआ रहता है। ये हमेशा अंदर की तरफ रहना चाहिए और जिस पे चक्र बना हुआ हो, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि ये चक्र जो है ये इसको गोमती चक्र के नाम से जाना जाता है। पत्थर है, चारों तरफ से इसको चांदी में मंड के इसका पेंडेंट बनाया गया है। बड़ा ही कमाल का इसके अंदर शक्ति है। तो व्यापार वृद्धि के लिए 2 गोमती चक्र लेकर उन्हें कपड़े में बांधकर ऊपर चौखट पर लटका दें और जो ग्राहक है उसके नीचे से निकले तो निश्चय व्यापार में वृद्धि होती है। पेट संबंधी रोग जिनको हो, पथरी, आम बीमारी, ऐसी बीमारी होने पर 10 गोमती चक्र लेकर, ऐसे गोमती चक्र जो हैं उसको पानी में भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को पी लीजिए। पेट से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। पथरी तो ऐसी चुटकियों में दूर होगी आपकी। करके तो देखिए आप। बार बार जिन महिलाओं को गर्भपात होता हो, अबॉर्शन का सामना करना पड़ता हो, तो 2 गोमती चक्र
लाल कपड़े में बांधकर कमर में बांध दें। गर्भपात जैसी समस्या से 101% मुक्ति मिल जाएगी। धन लाभ के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान पर रखने चाहिए। उनके सामने ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका मन लगेगा, सफलता प्राप्त होगी, किसी भी कार्य को उत्साह के साथ करने की प्रेरणा मिलेगी। गोमती चक्र को चांदी अथवा किसी अन्य धातु की डिब्बी में सिंदूर और अक्षत डालकर तिजोरी में रखें तो आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। यदि घर में बीमारी हो या किसी का रोग शांत नहीं हो रहा हो, गंभीर बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही हो, तो एक गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए पर बांध दीजिए। उसी दिन से उस रोगी को आराम मिलने लग जाएगा, चाहे कैंसर जैसी बीमारी क्यों हो। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, सबकी समस्या है, तो एक गोमती चक्र लेकर शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर अर्पण कर दें और सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। निश्चित तौर पर प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे। पंडित जी, आखिरी में गोमती चक्र और कुछ विशेष समस्याओं के निदान के हल के बारे में भी जानना चाहेंगे हम आपसे। बिल्कुल, मैं आपको जल्दी से आपको कुछ समस्याओं, विशेष समस्याओं के हल के बारे में बता रहा हूँ। विद्यार्थियों के लिए गोमती चक्र को पन्ना रत्न के साथ पेंडेंट के रूप में पहनने से शिक्षा के क्षेत्र में उच्च सफलता प्राप्त होती है। ये गोमती चक्र और इसके ऊपर, इसके साथ में ही पन्ना एमरल्ड। तो जिन विद्यार्थियों का, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता हो, याद किया हुआ भूल जाते हो, शीघ्रता से याद ना होता, उन सभी बच्चों के लिए ऐसा पेंडेंट जिसमें गोमती चक्र भी हो और पन्ना भी हो, तो सभी प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड समस्याओं से निजात मिलती है, मुक्ति मिलती है। दरिद्रता के नाश के लिए, यदि किसी व्यक्ति के व्यापार नौकरी में हानि हो रही हो, कार्य में सफलता नहीं मिलती हो, आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो उन्हें गोमती चक्र को पुखराज रत्न के साथ में, इसी के साथ में पुखराज रत्न के साथ में पेंडेंट के रूप में पहनने से काफ़ी फायदा पहुंचता है। दरिद्रता का नाश होता है। संतान संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए, यदि किसी दंपत्ति को संतान प्राप्त करने में कठिनाई आ रही हो या संतान से दुखी हो अथवा संतान रोगग्रस्त हो, तो गोमती चक्र को मूंगा रत्न के साथ पेंडेंट के रूप में पहनने से निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है। संतान संबंधी किसी भी समस्या से शीघ्र मुक्ति मिलती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं के कारण परेशानी झेल रहा हो, तो उसे गोमती चक्र को नीलम रत्न के साथ पेंडेंट के रूप में पहनने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। आपस में सद्भाव, परिवार में एकता, न्यायालय आदि कार्यों में विजय प्राप्त होती है। और हमारे वो दर्शक जिनके विवाह कार्य में देरी हो रही हो, तो यदि किसी जातक के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही हो, तो गोमती चक्र को डायमंड या जर्किन रत्न के साथ पेंडेंट के रूप में पहनने से विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है, सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। ऐसे दर्शक जो रोग से पीड़ित हैं, यदि किसी रोग से परेशान हैं, रोग से मुक्ति चाहते हैं, तो गोमती चक्र को मोती रत्न के पेंडेंट के साथ में पहनने से निश्चित तौर पे 200% गंभीर से गंभीर रोगों का नाश होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्या सुलझाने के लिए, उनका समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आप गोमती चक्र के बारे में, उसके उपयोग के बारे में आप समझ गए होंगे। कोशिश कीजिएगा, ये एक आसानी से उपलब्ध होने वाला पत्थर है, कहीं भी पूजा के स्थान पे आपको मिल जाएगा। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो और जीवन में आपके सभी प्रकार के सुख बने रहे, इसी मंगल कामना के साथ में जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर दोस्तों आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दोस्तों, सोमवार को आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।